तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान की बांग्लादेश पर शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। अफगानिस्तान पहुंच चुकी है सेमीफाइनल। भाई लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इस मैच पर अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल लौटते हैं इंडिया वाले मैच पर, क्योंकि हमारी इंडिया भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और फाइनली एक बहुत बड़ा बोझ दिल से उतर गया है। पिछले साल का एक बहुत बड़ा बदला कल हमने पूरा किया। आप क्या सोच रहे थे? हम यही बोलेंगे? भाई एक बात ध्यान से सुनिए, इन कंगारुओं ने हमें जितने दुख दिए ना, उस हिसाब से एक नहीं, आईसीसी इवेंट्स में हर एक मैच रिवेंज गेम होना चाहिए। क्योंकि 2003 रहा हो या 2030, ये तो भैया वर्ल्ड कप के फाइनल मैच थे। इनको आप एक सुपर 8 के मैच से रिलेट भले ही कर लें, जख्मों को हील करने के लिए, मगर वो दर्द, रोहित के वो आंसू, विराट की वो उदासी, ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब यही कारण कि हमारे फैंस को लंबे समय से ट्रॉफी नसीब नहीं हुई है, क्योंकि ये इन्हीं बातों में फंस करके रह जाते हैं। कभी फाइनल की हार का बदला बायलैटरल में, कभी सदियों पुरानी वर्ल्ड कप जीत की हर बार एनिवर्सरी। खैर, बात करें मैच की, एक बार हर प्लेयर पर चर्चा करें, साथ ही कुछ बेशकीमती बातों पर भी ध्यान देना होगा। वो हम इस वीडियो की सेकंड हाफ में बात करेंगे। लेकिन कल तो बादशाह बनके एक ही बंदा छाया हुआ था, हिटमैन शो। भाई शब्द नहीं रोहित भाई के इस इनिंग के लिए, कसम से। हिटमैन की ऐसी बल्लेबाजी देखने के लिए आंखें तरस गई थी। इतना ताबड़तोड़ पीटा कि कंगारुओं के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जो ऑस्ट्रेलिया अक्सर दूसरों को नाइटमेयर दिया करती थी, एक समय तो कल उनके भी तोते उड़े हुए थे। सही मायनों में बताऊं तो असली रिवेंज जेले रहे थे, साइलेंटली, बिना कुछ कहे। लेकिन उनका बल्ला सब कुछ कह गया। रोहित कल ऐसे शॉट्स खेल गए जो हमने शायद पूरे करियर में इन्हें इतना खेलते हुए ना देखा हो। कल असली रोहित सबके सामने आए और इनका विकराल रूप दिखा। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्टार को 4 छक्के मार करके उनका कॉन्फिडेंस लाना, फिर कमिंस को बैट करके जो 6 मारा, दिल खुश हो गया। सहवाग ने तो फिर भी कहा था 2011 में बांग्लादेश रिवेंज गेम, मगर ये बिना कहे ही मेला लूट ले गए। किसी और ही लेवल की बैटिंग थी। अगर ऑस्ट्रेलिया कल बैकफुट पर गई है तो ये इनके दम पर। ये इन्हीं का जादू था कि विराट 0 पर आउट हुए। पहले 2 ओवर में केवल 6 थे हमारे, उसके बाद भी ये स्कोर हमें नहीं चुभा। टीम के 52 में से 50 थे रोहित के। ऋषभ का भी फेल होना, जो कि ऑन द कार्ड्स था। अच्छा ही हुआ जो कल आ गया, क्योंकि बड़े मैच में ये सहा नहीं जाता, मगर कप्तान साहब वो भी संभाल गए। और साथ ही साथ रोहित ने T20 में 200 छक्के भी पूरे कर लिए हैं। एक वक्त 10 ओवर में अपने 114 रन थे। कोई और होता तो पक्का 100 के लिए जाता, मगर ये जनाब सिर्फ टीम के लिए गए और 92 पर आउट हो गए। देखा जाए तो सूर्या भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी हवाई फायरिंग की। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल गए, मगर फिर इनका भी आउट होना, यही तो हमारा असली कंसर्न शुरू हुआ। जब सूर्या आउट हुए तो 14.3 ओवर में 159 रन थे हमारे। भाई कायदे से कहूँ ना तो हाफ वे का वो प्लेटफॉर्म और 11+ का रन रेट हो तो 230 से 250 पर बात खत्म होती है, अगर मिडिल ऑर्डर तगड़ा हो, तरीके से खेलना जानता हो। लेकिन हर मैच में हमारी यही कमी रह जाती है। टॉप 4 में से कम 2 प्लेयर तो तेज खेल जाते हैं, नीचे से हार्दिक डॉट बॉल रिकवरी कर जाते हैं, मगर बीच में काम खराब चल रहा है, क्योंकि शिवम दुबे फंसे हुए हैं। ना तो ये ढंग से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, ना ही फास्ट बॉलिंग क्या ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। 14 से 17 ओवर के उस पीरियड में केवल 16 रन आए। यहीं से हमारा सारा मोमेंटम तहस नहस हो गया। मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम हर मैच में हो रही है। आप ध्यान दें या न दें, बहुत डॉट बॉल आ रही है, अभी तक चल गई, लेकिन अब सेमीफाइनल और फाइनल का पड़ाव आ चुका है, तो यहाँ पर टॉलरेट नहीं होगा। दुबे को सख्त जरूरत है अपनी तकनीक पर काम करने की, क्योंकि अगर क्वालिटी स्पिन भी आ गई राशिद खान की तो इन्हें हिलने नहीं देगी। भले ही 200 क्रॉस हुआ, मगर 20-25 रन शॉर्ट था। हालांकि हम जीत गए तो इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, मगर सच तो सच है, जड्डू ने 6 मारा। बहुत अच्छा लगा भाई बल्ले पर तेल लगा करके रखना। अगले मैच में अगर बात आप पर आई, भाई प्लीज रन बना देना। एक और चीज यहाँ पर अच्छी लगी, वो थी अर्शदीप की फॉर्म, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमने भी यही बात की थी कि जस्सी तो गर्दा उड़ाएंगे ही, मगर उनका साथ कौन देगा। तो भाई अर्शदीप को नजर ना लगे। वार्नर का पहले ओवर में विकेट, और ट्रेविस हेड तो मानो शपथ लेकर के आए थे कि जब भी इंडिया के खिलाफ मैच होगा तो बॉलर को चुन चुन करके मारूंगा। कल ये अकेले ही खड़े रहे, वो तो वाला कुलदीप का, जिन्होंने मैक्सवेल को चलता किया, वरना ये रन चेज हो जाते। और सबसे टर्निंग पॉइंट था मार्क्स का कैच, जिसे पकड़ा था अक्षर पटेल ने, फिर ट्रेविस हेड का आउट होना और कैच भी रोहित द्वारा पकड़ा जाना। बिल्कुल 2023 का रेप्लिका था, जहाँ हेड ने जबरदस्त कैच से रोहित का विकेट लिया था, तो रोहित ने भी हेड को उनका गिफ्ट वापस कर दिया है। अब नीचे देखा जाए तो कंगारू मिडिल ऑर्डर ने कुछ खास नहीं किया। बॉलिंग में जड्डू पांड्या के अलावा हर कोई विकेट ले गया। भाई पांड्या की तो कल ज्यादा ही पिटाई हो गई। खैर, कभी कभी ये जरूरी भी होता है बड़े मैच से पहले। असली रिवेंज तो अब लेना है, सेमीफाइनल का बदला सेमीफाइनल से, वहाँ धूल चटानी है इंग्लैंड को, एक बॉल का बदला लेना है 2022 की, मगर कुछ बातों का ख्याल रखना। भाई सबसे पहले तो हाथ जोड़ता हूँ विराट भाई की। देखिए भाई, मुझे तो ये नहीं पता कि आपने जड्डू का जूठा खा लिया या मार्लोन सैमुअल्स का कि चलूंगा सिर्फ फाइनल में ही, लेकिन फाइनल से पहले सेमीफाइनल में कुछ करना होगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ओपनिंग नहीं करनी थी या आप नंबर 3 पर आओ, जायसवाल को ले आओ, क्योंकि वर्ल्ड कप अपने अंजाम पर आ चुका है। हमारी किस्मत अच्छी है जो इनके कंट्रीब्यूशन ना होते हुए भी हम जीत गए, क्योंकि या तो रोहित ने रन बना दिए या अपने मैच छोटी टीमों से थे, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ आपको चलना ही होगा। सेमीफाइनल और फाइनल में भी विराट के रन चाहिए। अभी तक हर किसी ने परफॉर्म किया है सिवाय आपके, अब उन पर सब डिपेंड नहीं कर सकते, ना ही आपको हम पूरा बर्डन लेने को बोलेंगे। बस इतनी गुजारिश है कि मौका है, दस्तूर है, भाई अब पीछे मत हटना। आपके बड़े रन अभी ड्यू हैं, और बाकी ऋषभ और स्काई जो कर रहे हैं ना, भाई आप ऐसे करते रहिए ताबड़तोड़। और दूसरी बात, भाई दुबे जी पर कोई ऐसा तो ऑब्लिगेशन है नहीं कि 4 ओवर डालते हुए हर मैच में उसका प्रेशर हो, पर 1-2 ओवर डालने पड़ सकते हैं। कम से कम उसकी कमर कस लीजिए और बैटिंग थोड़ी ढंग की कर लीजिए। ऐसे टूटे स्ट्राइक रेट से बात नहीं बनती है, कम से कम स्ट्राइक रोटेट करने पर फोकस करिए।
आपकी फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस अभी आना बाकी है, और अगर बड़े मैचों में भी बात नहीं बनी तो भाई बहुत बेइज्जती होगी। ठीक वैसे जैसे रायडू बनाम विजय शंकर था 2019 में, वहीं रिंकू बनाम शिवम भी हो सकता है, जो कि अभी तक चलता ही आ रहा है। तो भाई इस बात का ध्यान रखना, और जड्डू भाई बस तैयार रहना। मिडिल ओवर्स में हम बेहद ही ढीले हैं, उस पर काम करना होगा, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। बाकी जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, यार कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई पूरा वर्ल्ड कप कोई यूएसए न्यूयॉर्क को गाली देता गया, पिच को कोसता गया, हालांकि उसकी एक बड़ी जबरदस्त प्लानिंग एक मास्टरमाइंड था बीसीसीआई का, क्वालिटी चेक के लिए। अगर आप कहेंगे तो सारे प्लान बीसीसीआई के मास्टरमाइंड पर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसे देख करके आप समझ जाएंगे न्यूयॉर्क के ऐसे पिचेस होने का रीजन और वो साजिश। मगर इस वर्ल्ड कप में मजा तो बहुत आ रहा है, रोमांच पूरा है, और आज अफगानिस्तान बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ करके सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बाकी इंग्लैंड वालों को हल्के में नहीं लेना है, इनका हिसाब होगा सेमीफाइनल में। तो आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।